जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। आपकी भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो अभी भी अपने पुराने जीवन, अपने परिवार, प्रियजनों, संपत्ति आदि से जुड़ी होती है। ये लगाव उसे खींचकर वापस लाता है। 24 घंटे बाद आत्मा लौटकर देखती है कि उसके बिना घर की स्थिति कैसी है, कौन रो रहा है, किसे दुख हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। मृत्यु जीवन का वह सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। ये एक ऐसा पड़ाव है जहां से आत्मा अपनी यात्रा के अगले चरण में प्रवेश करती है। भारतीय धर्म, विशेषकर हिंदू धर्म, आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। मृत्यु के बाद आत्मा की क्रियाएं, उसका गमन और घर लौटना, ये सब गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक रहस्यों से जुड़ा है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा घर क्यों लौटती है। इसके पीछे धार्मिक मान्यताएं, शास्त्रों की व्याख्या, पितृलोक और आत्मा की मनस्थिति क्या होती है। हिंदू दर्शन में ये माना गया है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अजर अमर है। न जायते म्रियते व कदाचित। गीता का ये श्लोक स्पष्ट करता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। मृत्यु केवल एक स्थिति परिवर्तन है। मृत्यु के पश्चात आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। इस क्षण को प्राण त्याग कहा जाता है। इसके तुरंत बाद आत्मा एक प्रकार की सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश करती है जिसे प्रेत शरीर या सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। इस अवस्था में आत्मा भौतिक जगत से अलग होकर भी उससे जुड़ी रहती है। शास्त्रों में वर्णित है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा पूरी तरह से दिशा नहीं पाती। पहले 3 दिन आत्मा धरती के समीप मंडराती रहती है। पहले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि यही वो समय होता है जब आत्मा अपनी मृत्यु को पूरी तरह समझने का प्रयास करती है। ये भ्रम की स्थिति होती है। हिंदू संस्कृति में मृत्यु के तुरंत बाद शरीर को अग्नि को सौंपा जाता है। ये क्रिया आत्मा को उसके भौतिक बंधनों से मुक्त करने के लिए की जाती है। जब तक अग्नि संस्कार नहीं होता, आत्मा अपने घर और शरीर के आसपास ही रहती है। यदि ये संस्कार 24 घंटे के भीतर हो जाता है तो आत्मा अग्नि को देखती है और फिर घर लौटती है, एक बार अंतिम बार अपने प्रियजनों को देखने। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को विस्तार से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि आत्मा पहले 10 दिनों तक पृथ्वी के पास रहती है। पहले दिन आत्मा अपने घर लौटती है जहां वह अपने शव को, परिजनों की चीत्कार को देखती है। ये उसके लिए मानसिक आघात का समय होता है। इस स्थिति में आत्मा को शांत करने के लिए पिंडदान, गंगाजल, दीपक और शांति मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अचानक, अपूर्ण इच्छाओं के साथ या कष्टदायक परिस्थितियों में होती है तो आत्मा प्रेत योनि में जा सकती है। ऐसी आत्माएं मृत्यु के बाद घर लौटती है क्योंकि वे अपने अधूरे कार्य, अपने कष्ट और अपनों के साथ संवाद करना चाहती है। मृत्यु के 24 घंटे बाद जब आत्मा घर लौटती है तो वो एक सूक्ष्म दृष्टि के साथ लौटती है। वो हमें देख सकती है, सुन सकती है, हमारे भावों को समझ सकती है, पर हम उसे नहीं देख सकते। ये आत्मा के लिए अत्यंत भावुक क्षण होता है। उसका परिवार की ओर गहरा मोह होता है। वो चाहती है कि उसके अपने लोग शांत रहें, उसका सम्मान करें और सही विधि से संस्कार करें। धार्मिक दृष्टि से ये माना जाता है कि आत्मा को अंतिम बार अपने घर लौटने का अधिकार होता है। ये उसके लिए एक प्रकार का अलविदाय होता है। वो अपने जीवन, अपनी स्मृतियों और प्रियजनों को एक बार देखती है और फिर अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार होती है। परिवार भी उस आत्मा को श्रद्धांजलि देता है। फूल, दीप, अगरबत्ती, गीता पाठ, राम नाम, शांति पाठ आदि से।
ये सब उस आत्मा को संकेत देते हैं कि अब वो शांति से आगे बढ़ सकती है। भारत में बहुत से लोग ये मानते हैं कि मृत्यु के 24 घंटे बाद कुछ विशेष घटनाएं होती है जो आत्मा की उपस्थिति को दर्शाती है। दीपक का अचानक बुझ जाना, खिड़की दरवाजे का अपने आप खुलना, किसी कमरे में सुगंध या हल्की हवा का बहाव, किसी का सपना आना जिसमें मृत व्यक्ति दिखे, ये सब संकेत उस आत्मा के होने का एहसास कराते हैं। कई परिवारों में मृत्यु के बाद पहले दिन एक दीपक घर के मुख्य कमरे में जलाया जाता है ताकि आत्मा रास्ता भटके नहीं। जब आत्मा लौटती है तो परिवार को कुछ विशेष धार्मिक उपाय करने चाहिए। पिंडदान आत्मा को भोजन का प्रतीकिक रूप प्रदान करता है। तर्पण जल का अर्पण आत्मा को तृप्त करता है। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय जाप आत्मा को ऊर्जा और शांति प्रदान करते हैं। अग्निहोत्र हवन वायुमंडल को शुद्ध करता है और आत्मा की दिशा को स्पष्ट करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आत्मा की घर वापसी की मान्यता कोई भौतिक सत्य नहीं है, बल्कि ये भावनात्मक और सांस्कृतिक प्रतीक है। मृत्यु के बाद शोकग्रस्त परिवार के मन में ये भावना होती है कि प्रियजन की आत्मा अभी भी उनके आसपास है। मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा का घर लौटना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। ये आत्मा और उसके प्रियजनों के बीच अंतिम संवाद का समय होता है। ये वो क्षण है जब आत्मा भूतकाल को विदाई देती है और भविष्य की यात्रा की ओर बढ़ती है। हमें आत्मा की इस यात्रा का सम्मान करना चाहिए, शांति, श्रद्धा और संयम के साथ, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है। ये आत्मा के लिए एक नए जीवन का आरंभ है।